देखो, हमने आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी। ये बहुत जरूरी टॉपिक है बेटा। कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से आगे जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी वो तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। सभी को पता है ना कार्ब एनायंस क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कब बनते हैं? होमोलिसिस में या हेट्रोलिसिस में? हेट्रोलिसिस में बनते हैं। और होमोलिसिस में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। होमोलिसिस कब होता है? यूवी लाइट, सनलाइट, पेरोक्साइड, हाई टेम्परेचर और इनर्ट सॉल्वेंट, इन 5 की प्रेजेंस में। हेट्रोलिसिस कब होगा? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा अटैक करने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस हम लोग देखेंगे। देखो, मैं आपको इसका लॉजिक समझा दूं, आप लोग समझ जाओगे। जैसे मान लो ये कार्बन है। देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिनेशन करना होगा। इमेजिनेशन कर लोगे, सीख जाओगे। अब इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और यहां पर मान लो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन है और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो हमसे पूछा जाए कि बताइए ये स्पीसीज स्टेबल है या नहीं, तो मैं पहले ही बोलूंगा कि नेचर में कार्बन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन C- के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब तक इसके ऊपर ये चार्ज है तब तक ये अनस्टेबल ही है। ये चाहेगा कि कैसे भी हम अपना चार्ज खत्म कर दें, रोग आ करके कैसे भी अपने ऊपर का निगेटिव चार्ज खत्म कराएं। और निगेटिव चार्ज अगर खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे इस कार्बन के ऊपर मैंने 3 हाइड्रोजन लिंक किए और ये मिथाइल ग्रुप बना जिसमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्ब एनायन। ठीक। अब इसी के पड़ोस में एक दूसरा एग्जांपल और समझो। कार्बन है, यहां पे हमने एक मिथाइल ग्रुप और लगाया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लिंक कराए। इस पे भी माइनस चार्ज है, ये भी कार्ब एनायन है। ठीक। ये कौन सा कार्ब एनायन है बच्चों? इथाइल कार्ब एनायन। एक और एग्जांपल देखें। हमने कार्बन लिया, कार्बन के पास यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लिंक करा दिए और एक हाइड्रोजन रखा। इस पे भी माइनस चार्ज है। एक चौथा एग्जांपल देखिए। कार्बन है और इस पे हमने 3 मिथाइल ग्रुप लिंक कराए हैं और इस पे निगेटिव चार्ज है। तो ये मैंने आपको 4 एग्जांपल बोर्ड पे लिखवा दिए। पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल ये, चौथा ये। ये 4 कार्ब एनायन है और हम चेक करेंगे कि किस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की सबसे ज्यादा होने का मतलब माइनस का चार्ज सबसे कम किसमें हो रहा है, कौन माइनस चार्ज किसमें कितना खत्म हो रहा है। भाई, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो रिएक्ट करना चाहेगा। और जितना माइनस चार्ज कम हो जाएगा उतना ही वो क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। तो हम देखेंगे किसमें माइनस चार्ज की डेंसिटी सबसे कम है। तो अब आप लोग ये जानते हो कि एल्काइल ग्रुप हमेशा कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। आओ सबसे आखिरी वाले से समझें। यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है।
ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, अपने से दूर भेज रहा है, कह रहा है जाओ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? जिसके साथ बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के कार्बन के पास पहुंचेंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब निगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास बढ़ गया। तो ये जो माइनस चार्ज तो पहले से था, और ऊपर से मिथाइल ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इसके ऊपर माइनस चार्ज और खोस दिया। तो सर मुड़ाया, ओले भी पड़ गए। अब देखो ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल मारेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो एक तो पहले से निगेटिव चार्ज और ऊपर से निगेटिव चार्ज बढ़ाने वाले तीन तीन लोग यहां मौजूद हैं। तो निगेटिव चार्ज तो खूब कस के बढ़ गया। तो क्या ये स्टेबल होगा? सोचो, ये तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब जरा इसको देखें। इसमें ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, पहले से माइनस चार्ज है, इसने रिपेल करके माइनस चार्ज बढ़ा दिया। ये वाला मिथाइल ग्रुप इसने कहा हम भी बढ़ाएंगे, हम भी रिपेल करेंगे, इसने भी रिपेल किया। अब यहां पर देखो, दो दो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और पहले से निगेटिव चार्ज मौजूद भी है। तो एक तो सोने पर सुहागा हो गया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, मतलब माइनस चार्ज बढ़ गया, अनस्टेबल हो गया कि नहीं। लेकिन अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो बताओ माइनस चार्ज ज्यादा किस में बढ़ेगा, इस वाले में या इस वाले में? अगर मैं इसको नंबर 1 मानूं, इसको नंबर 2 मान लूं, इसको नंबर 3 कंसीडर करूं और इसको नंबर 4 कंसीडर कर लूं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई माइनस चार्ज इसमें भी था, माइनस चार्ज इसमें भी है। लेकिन यहां पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले तीन तीन ग्रुप लगे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहे हैं कि जाओ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दो। तो इसका माइनस चार्ज बहुत हौक के बढ़ जाएगा। और यहां पर दो दो मिथाइल ग्रुप ही केवल बढ़ा रहे हैं, यहां पर डेंसिटी बढ़ाने वाले तीन तीन लगे हुए हैं और यहां पर डेंसिटी बढ़ाने वाले 2 लगे हुए हैं। तो बताओ माइनस चार्ज किसमें ज्यादा बढ़ेगा? इस वाले में। इसमें माइनस चार्ज थोड़ा कम होगा। तो अगर मैं इसकी और इसकी कंपेयर करूं, तीसरे और चौथे की, तो जिसका चार्ज कम होगा वही तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ तीसरे में और चौथे में माइनस चार्ज कम किसका है? थर्ड वाले में। तो कौन ये स्टेबल होगा? थर्ड वाला स्टेबल थोड़ा ज्यादा होगा, इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब आओ जरा इसमें कंपेयर कर लेते हैं। इसमें देखो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, यहां पर रिपेल करने वाले दो दो ग्रुप लगे हुए हैं। ये दोनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं कार्बन पर, और यहां पे माइनस चार्ज तो है पहले से ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके डेंसिटी बढ़ाने वाला सिर्फ एक है। तो बताओ ताकत किसमें कम लग रही है? इस वाले में। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल तो कर रहा है, लेकिन उतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिपेल करके नहीं बढ़ा पाएगा जितने यहां पे दो दो लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो माइनस चार्ज किसमें कम आएगा? सेकंड वाले में या थर्ड वाले में? सेकंड वाले में माइनस चार्ज कम आएगा। क्यों कम आएगा? देखो ये माइनस तो इसका खुद का है, पैदाइशी माइनस है। अब माइनस बढ़ाने वाला ये है, यहां माइनस बढ़ाने वाले दो दो लगे हुए हैं, यहां माइनस का चार्ज बढ़ाने वाला सिर्फ एक लगा है। तो इसका माइनस चार्ज थोड़ा कम बढ़ेगा, इसका ज्यादा बढ़ेगा। तो सेकंड वाला थर्ड वाले की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अब फर्स्ट और सेकंड वाले को कंपेयर कर दें। भैया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने रिपेल करता है? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है।
तो अगर मैं सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा भैया मिथाइल यहां पे रिपेल करके चार्ज इसको बढ़ाए दे रहा है, लेकिन यहां माइनस चार्ज बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो इसका माइनस जो होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। अब माइनस चार्ज कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि हमने कहा स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो माइनस चार्ज को क्या कर दे, कम कर दे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि चार्ज्ड स्पीसीज जो होती हैं, चार्ज्ड स्पीसीज वो कैसी होती हैं बच्चों, अनस्टेबल होती हैं। चार्ज स्पीशीज कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम कैसे भी डिस्चार्ज हो जाएं, डिस्चार्ज होकर के स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिस्चार्ज होना कौन नहीं चाहता, इनके पास सबके पास चार्ज है, ये सब चाहते हैं कि हम डिस्चार्ज हो जाएं। तो पहली बात आपने समझ ली कि चार्ज स्पीसीज स्टेबल हैं, लेकिन दूसरी बात और, मोर चार्ज, जितनी ज्यादा चार्ज स्पीशीज होगी वो उतने ज्यादा अनस्टेबल होगी। मोर चार्ज स्पीशीज आर मोर अनस्टेबल, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगी। भाई चार्ज बढ़ा दिया, और चार्ज बढ़ने का मतलब इसको डिस्चार्ज होना, ये अपना चार्ज खत्म करना चाहता है। और लेस चार्ज स्पीसीज वो क्या होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं। तो जो लेस चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं वो होती हैं आर मोर स्टेबल। तो अब तुमसे अगर कभी भी कार्बेनायन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो तुम सोचना कि किसमें चार्ज सबसे ज्यादा कम हो रहा है। जिसमें चार्ज सबसे ज्यादा कम होगा क्या होगा, कम होगा, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस पहले था और तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे थे चार्ज बढ़ाने के चक्कर में कि बढ़ाओ चार्ज, तो चार्ज बढ़ते बढ़ते इसने बढ़ाया, इसने बढ़ाया, इसने बढ़ाया। माइनस था तो पहले से, लेकिन तीन और लग गए, उन्होंने और बढ़ा दिया, तो ये सबसे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल इनकी कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? ओके, नोट कर लो। अगर तुमसे पूछी जाए कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, ये वाला 1 डिग्री कार्बन आयन है, इसकी डिग्री क्या है? देखो ये कार्बन, दो दो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो जिसके ऊपर चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर चार्ज है उस कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, दो दो कार्बन से। तो इस कार्बन आयन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बन आयन। अब जिस कार्बन के ऊपर चार्ज है देखो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन तीन कार्बन से, तो ये 3 डिग्री कार्बन आयन हो गया। अरे यहां पे तो आपको एक बात और पता चल गई कि प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी कार्ब एनायन से, और सेकेंडरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं टर्शरी कार्बन आयन से। लेकिन कार्ब केटायन में तुमने उल्टा पढ़ा था, कार्ब केटायन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री उससे कम था, 1 डिग्री उससे कम था। ये कौन से डिग्री का कार्बन आयन है बोलो? ये 0 डिग्री कार्बन आयन है। क्योंकि ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको सुपर कार्बन बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन। जरा थोड़ा सा टाइम लग, 15 मिनट लग जाएंगे अभी, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट खराब हो गई थी, ये बैच मैंने थोड़ा देर में छोड़ा। तब तक तुम लोग घूम टहल के अगर आना चाहो तो 10-15 मिनट घूम टहल के आ सकते हो। मान के चलो 6:20 से पढ़ाना शुरू करूंगा।
हो गया, हटा दे इसको पक्का। अब अगला देखो, रहेगा। यहां पे दो हाइड्रोजन लगेंगे, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। थ्री, थ्री, थ्री। अब आओ, इसमें हम लोग स्टेबिलिटी चेक करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं और तीनों एग्जाम्पल में आपको चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी, किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपको जहां पे डिफरेंस लग रहा हो वहां से हमेशा एनालाइज करिएगा। टर्मिनल पर निगेटिव चार्ज, टर्मिनल पर निगेटिव चार्ज, टर्मिनल पर निगेटिव चार्ज, इतनी तो हो गई सिमिलरिटी। डिफरेंस कहां है? यहां पर फ्लोरीन निगेटिव के बाद सेकेंड कार्बन पे लगा है, यहां पर फ्लोरीन निगेटिव के बाद थर्ड कार्बन पे लगा है, और यहां पर फ्लोरीन निगेटिव के बाद फोर्थ कार्बन पे लगा है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? फ्लोरीन पूरे 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है, याद रखना, फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है? फ्लोरीन की। दूसरे नंबर पर किसकी होती है? ऑक्सीजन की। और तीसरे नंबर पे किसकी होती है? नाइट्रोजन की। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जैसे तुम दो दोस्त हो और एक दोस्त तुमसे पेन खींच रहा है, तुम अपने दोस्त से वही पेन पकड़े ऐसे ऐसे खींच रहे हो, तुम इधर खींच रहे हो, वो इधर खींच रहा है, तो जो ज्यादा पेन अपनी तरफ खींच ले जाएगा समझ लो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा अट्रैक्ट कर ले जाए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। और फ्लोरीन पूरे 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट जो अब तक के डिस्कवर्ड हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करता है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की, और थर्ड नंबर पे किसकी है? नाइट्रोजन। आप समझो जरा। तो भैया फ्लोरीन का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो पहले से माइनस चार्ज है, और जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो खींचने से हुआ क्या, ये समझो। हमने आपको पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कार्बन की चेन में लगा कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचे या इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे तो इफेक्ट जो होता है पूरी चेन में ट्रांसफर होता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पूरी चेन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खींच जाएंगे। जैसे तुम 3 4 दोस्त है, ऐसे ऐसे हाथ पकड़े हुए खड़े हो, और किसी एक लड़के को, एक दोस्त को पकड़ के कोई सामने खींचे तो चारों लोग आगे बढ़ जाओगे कि नहीं बढ़ जाओगे? तो वही तरीका है, जब फ्लोरीन लगा हुआ है और फ्लोरीन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे तो पूरी चेन के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लोरीन की तरफ खींच जाएंगे। अब समझना मेरी बात, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस चार्ज था
जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए तो इलेक्ट्रॉन इस माइनस चार्ज से थोड़ा सा दूर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हुआ सोचो? कम हो गई। चार्ज यहां पे कुछ पहले से कम हुआ। चार्ज कम होने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हमने ये देखा कि भैया इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अगर फ्लोरीन ना होता तो स्टेबिलिटी कम होती। और अब हमने फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पूरी चेन के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कम हो जाएगी, माइनस चार्ज कम हो गया। और अगर माइनस चार्ज कम हुआ तो लेस चार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल। अब आओ इसमें देखो, अब फ्लोरीन यहां क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा क्या? हमारे घर में पूड़ियां खाए, तुम्हारे घर में पूड़ियां न खाए तो बेईमानी हो जाएगी। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब अगर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा सोचो जरा। पूरी चेन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इधर से भी अट्रैक्ट होंगे और इधर से भी अट्रैक्ट होंगे। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके जा रहे हैं तो माइनस चार्ज यहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे मतलब माइनस चार्ज भागेगा, मतलब माइनस चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन आओ यार जरा पहले वाले से कंपेयर करें। पहले वाले में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो एक कार्बन की डिस्टेंस थी, और यहां पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कितने कार्बन की डिस्टेंस हो गई? 3 कार्बन की डिस्टेंस हो गई। यहां केवल 2 कार्बन की डिस्टेंस थी। तो बताओ ताकत ज्यादा किसमें लगेगी? कौन ज्यादा ताकत से खींच लेगा माइनस को? पहला वाला, क्योंकि पड़ोस में है। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक कमजोर होता जाता है, दूरी बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव कम होता है। तो जब ये फ्लोरीन खींचेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो, लेकिन उतनी ज्यादा शिद्दत से, उतनी ज्यादा ताकत से नहीं खींच पाएंगे जितनी की ताकत से इसमें खींच रहे हैं। तो माइनस चार्ज किसका ज्यादा कम हुआ, पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले का। और जिसका माइनस चार्ज ज्यादा कम हो जाए वो ज्यादा स्टेबल हो गया, पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक। अब आओ सेकेंड और थर्ड वाले में कंपेयर करें। यहां चलो डबल एरो लगा देते हैं तो तुम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ये देखो, और धीरे धीरे जैसे कार्बन दूर होते जाएंगे वैसे वैसे एरो कम करते चले जाएंगे। यहां डबल एरो लगा दो, ये लो डबल एरो एक कार्बन पे लगा दिया, अगले वाले पे सिंगल लगा दिया। समझ गए तुम कि मामला कम हो रहा है। अब थर्ड वाले में आओ। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे फ्लोरीन की तरफ तो पूरी चेन से खींचेंगे, और 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है? लगभग लगभग खत्म हो जाता है, पूरा नहीं खत्म होता, कमजोर हो जाता है, लगभग लगभग खत्म हो जाता है। अब बताओ माइनस चार्ज सेकंड वाले में और थर्ड वाले में किस में ज्यादा कम हुआ? भाई इसमें तो फ्लोरीन चार्ज से बहुत दूर लगाए, खींचेगा तो, लेकिन क्या उसका असर यहां तक पहुंचेगा? लगभग ना के बराबर। तो माइनस चार्ज उतना कम नहीं हो पाएगा जितना कि कम इसमें हो गया। तो बताओ सेकंड और थर्ड वाले में कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। क्लियर? बना लो, हटा दो इसे। अब आओ इसमें चेक करते हैं बच्चों कि ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, इन 3 में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी? जिसका माइनस चार्ज सबसे ज्यादा क्या हो जाए? कम हो जाए। माइनस चार्ज कम होने पे ही तो स्टेबिलिटी आएगी। अब यहां पर देखो डिफरेंस कहां पे लग रहा है तुमको? 2 कार्बन की चेन है, निगेटिव चार्ज है,
दो कार्बन की चेन है, निगेटिव चार्ज है, दो कार्बन की चेन है, निगेटिव चार्ज है। डिफरेंस कहां है? फ्लोरीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, एमिनो ग्रुप लगा है। अब ये फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सोचो। अट्रैक्ट करेगा। चलो तुम्हारी बात मान ली हमने, बहुत अच्छी बात है। अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किया इसने, फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब ये OH क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सोचो। अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो खींचता है अपनी तरफ, खींचेगा। अब NH2 क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब आपको सोचना यह है कि यार फ्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएंगे और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? कम। OH जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, तो पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जब इस साइड में, तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा। और NH2 भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नीचे, तो पूरी चेन पे ये इफेक्ट आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी खींचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब माइनस चार्ज खींच रहा है, माइनस चार्ज कम हो जाएगा। अब सोचो इसमें कुछ इस तरह से कि ज्यादा कौन खींच रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन माइनस चार्ज को पकड़ के कस के खींच लेगा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज को कम कर देगा। OH में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना चैन से। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो खींचेगा ऑक्सीजन भी, लेकिन जितना ज्यादा फ्लोरीन खींच रहा है उतना नहीं खींच पाएगा, फ्लोरीन से थोड़ा कम खींचेगा। और नाइट्रोजन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की तो ऑक्सीजन से भी कम है, तो खींचेगा ये भी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा जितना कि ज्यादा ऑक्सीजन ने खींचा है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा माइनस चार्ज खींच गया किसमें? खींच गया पहले वाले में, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। सेकेंड और थर्ड में किसमें ज्यादा खींच गया चार्ज? सेकेंड वाले में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम हो गई, मतलब ये स्टेबल हो गया। सबसे कम स्टेबल वो वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक, नोट कर लो। अगला एग्जांपल देखिए, ये बेंजीन रिंग है। रिंग के कार्बन के पास ही यहां पे निगेटिव चार्ज है। अगला एग्जांपल देखें, उसमें भी बेंजीन रिंग है। हालांकि बेंजीन रिंग कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो एक ये कंपाउंड बना हुआ है, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना। एक ये कंपाउंड बना हुआ है, अब हमें पता करना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। बच्चों ध्यान से समझो, इस रिंग के अंदर तुमको कुछ खास दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है? निगेटिव चार्ज। अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा, उसके पहले युधिष्ठिर और दुर्योधन और भीम सबसे पूछ लिया कि बताओ तुमको पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो कोई बोले हमको तो पेड़ पे लगे आम दिख रहे हैं, कोई बोला हमको पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं।
अर्जुन ने बोला हमको चिड़िया की आंख दिख रही है। तो अर्जुन जैसे तुमको बनना है। अगर मैं तुमसे कहूं तुमको क्या दिख रहा है, तो गधों तुम लोग बोलो सर हमको कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेट सिस्टम दिख रहा है। और कॉन्जुगेट देखो, सोचोगे कैसे? सोचना तुमको ऐसे है स्टेबिलिटी के लिए कि माइनस चार्ज कैसे खत्म हो जाए। क्या सोचना है स्टेबिलिटी का मतलब? माइनस चार्ज कैसे खत्म हो जाए या कम हो जाए। अब यह माइनस चार्ज तो यहां पे इस कार्बन पे जमा हुआ है, इसी का है। अब माइनस चार्ज कम करने वाला तुमको FOH NH2 कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अब तुम सोचोगे यार माइनस कम कैसे हो सकता है, तो फिर सोचो और क्या दिया हुआ है। तो तुम देखोगे माइनस के पड़ोस में डबल बॉन्ड दिया है। फिर सोचो यार डबल बॉन्ड तो दिया है, तो डबल बॉन्ड क्या माइनस चार्ज को कम कर सकता है क्या? तो तुरंत तुमने दिमाग लगाया, अच्छा गुरुजी ने बताया था पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेट सिस्टम, और कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया। तो कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का अपनी जगह से घूमना, और चार्ज जब अपनी जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें रिजोनेंस हुआ। इसमें क्या हो रहा है? रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। रिजोनेंस का मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज या प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन। चार्ज अगर डिलोकलाइज हो गया तो मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी जो क्या होगी, वो एक जगह पे फिक्स रहेगी क्या? अरे एक बोझा लेके हम चल रहे हो, हम अपना बोझा तुम्हारे सर पे डाल दें, तो बताओ हमारा बोझा उतना ही रहेगा जितना पहले था? कम हो जाएगा ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज डिलोकलाइज हो गया, अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? बदलती रहेगी ना। और चार्ज की वैल्यू बदलती रहेगी मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? पर्टिकुलर एक एटम पर कम हो जाएगी। चार्ज कम हो गया रिजोनेंस की वजह से। ठीक, अभी इसमें आओ, अभी इसको सोचो। ये मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये मान लो सेकेंड एग्जाम्पल है, और ये मान लो थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक, अभी समझेंगे इसको। अब यहां पर देखो भाई, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज सोचो किसी जुगाड़ से कम हो सकता है क्या? कैसे कम होगा? रिजोनेंस से। क्या रिजोनेंस होगा इसमें? कैसे? अच्छा, पाई सिग्मा निगेटिव। अब मान लो फायजा कह रही है सर हमको तो दिखाई दे रहा है इधर से पाई सिग्मा निगेटिव, और खुशनुमा कह रही है सर हमको इधर से दिखाई दे रहा है पाई सिग्मा निगेटिव। तो किसकी बात सही माने? दोनों की। एक कॉन्जुगेट सिस्टम ये बना पाई सिग्मा निगेटिव, और दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम ये बन गया पाई सिग्मा निगेटिव। मतलब जो इसका माइनस चार्ज है वो इधर भी बटेगा, और इसका माइनस चार्ज इधर भी बटेगा। रिजोनेंस इसमें ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में। इसमें क्या होगा बेटा? मोर रिजोनेंस होगा, क्योंकि इसमें केवल एक कॉन्जुगेट सिस्टम था, और इसमें कितने कॉन्जुगेट सिस्टम है? दो कॉन्जुगेट सिस्टम है। अभी स्टेबिलिटी पे हम नहीं पहुंचे। अब तीसरे वाले में देखो, क्या माइनस चार्ज कोई कम कर रहा है? इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, नो रिजोनेंस। इसका ये बेचारा है, इसका माइनस चार्ज कम करने वाला कोई नहीं, इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में रिजोनेंस होगा। अब जिसमें ज्यादा रिजोनेंस होगा उसमें चार्ज ज्यादा बटेगा, और ज्यादा बटने का मतलब ज्यादा कम हो जाएगा। तो बताओ सबसे कम चार्ज किसमें होगा? देखो बेटा लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी फोकस करने की कोशिश करना। तो हम बता रहे थे जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज डिलोकलाइज कर जाएगा, उतना ज्यादा चार्ज क्या हो जाएगा? बटेगा। और जितना ज्यादा चार्ज बट जाएगा मतलब उतना ज्यादा चार्ज कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसमें बट रहा है? तीनों में। सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला हो गया
सबसे ज्यादा स्टेबल। उससे कम चार्ज किस में डिलोकलाइज हो रहा है? पहले वाले में। तो पहले वाले की स्टेबिलिटी दूसरे वाले से थोड़ी सी कम, और थर्ड वाले में कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। और यही अगर मैं पूछ दूं, बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? थर्ड वाला, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, मतलब वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव। नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल रह गया है, वो पावर सप्लाई की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं कल जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। एक दो एग्जाम्पल जो भी इसमें मुझे लगता है 12th लेवल पे रह गए हैं आप लोगों के, वो मैं कल करवा दूंगा, स्टार्टिंग में ही करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा।